आप देख रहे हैं जय श्री चैनल कि वो अपने अमृतमयी वाणी से हम सबका लाभान्वित कराएं। श्री दयानंद जी महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु विद्वान सर्वाधार मंगलमय मंगल परम पूज्य संत जन, समागम में सत्संग स्नेही सज्जनों, समादरणीय माताओं एवं बहनों, भगवान श्री राम जी जब सबरी मैया की कुटिया में पधारे, उस समय भगवान श्री राम जी के साथ उनके अनुज सिर्फ लक्ष्मण जी थे, दो खुद थे और तीसरी माता सबरी मैया थी। भगवान श्री राम जी सबरी मैया को सत्संग सुनाए हैं और सत्संग सुनाने के क्रम में भगवान ने सबरी मैया को बोले, सावधानी से सुना। सुनने वाले कौन हैं? कितनी संख्या में? एक। सुनने वाले एक ही हैं और लक्ष्मण जी भी हैं, मात्र दो श्रोता सुनने वाले और एक कहने वाले। और सबरी का नाम लेकर भगवान ने सबरी को सत्संग सुनाया और क्या कहा? सावधानी से सुनना। मतलब हम आपको भी सावधानी से सुनने की जरूरत है। ये खुद की जिंदगी का सवाल है। सावधानी से क्यों सुनने की जरूरत है? क्योंकि ये खुद की जिंदगी का सवाल है। ये अपने जीवन पर विचार है, और के लिए नहीं, मेरे लिए, आपके लिए। जितने सुनने वाले हैं सबकी अपनी जिंदगी का सवाल है। इसलिए हम लोग भी सावधान हो जाए, एकदम सावधानी से सुनिए, गौर से सुनिए और सुनकर के हर शब्द को, ये जो मस्तिष्क रूपी मंजूषा है बेटी, उसमें हर संतों का अमृतमय शब्द को भर भर करके रखिए, ताकि कभी भी हम उस
मस्तिष्क रूपी दिल दिमाग रूपी मंजूसे से उस अमृतमय शब्द को निकाल करके हम उसका इस्तेमाल कर सकते। भगवान शिव जी भी सत्संग सुनने गए थे, कल सुन रहे थे स्वामी जी से। सत्संग भगवान शिव जी को क्यों सुनने की जरूरत पड़ी? क्योंकि उनको भी खुद की जिंदगी का सवाल है। जब देवाधिदेव महादेव को सुनने की जरूरत है, तब हम आप का क्या मुराद है? और वो सुनने के लिए गए कहां? काकभूषुंडी जी के यहाँ। उसके पहले भी गए हैं महर्षि अगस्त्य जी के यहाँ। और काकभूषुंडी जी के यहाँ कैसे गए सुनने? समय आपको भाई लिख करके दे दीजिए। सुन नहीं सकते। 20 भगवान शंकर जी गए काकभूषुंडी जी के यहाँ सत्संग सुनने। इससे जाहिर होता है कि सत्संग मानव की जिंदगी में कितनी आवश्यकता इसकी है, कितना आवश्यक है कि भगवान को भी सत्संग जाना पड़ता है। कितने सत्संग के ये प्रेमी हैं भगवान देवाधिदेव महादेव कि काकभूषुंडी जी के यहाँ सत्संग सुनने के लिए गए। और कैसे गए? जब सत्संग सुना रहे थे भगवान शिव जी, ऐसे जोर से सुने कि हर शब्द याद रख लिए और मौका पाकर अपनी महारानी जगदम्बा पार्वती जी को सुनाए। पूरी रामायण जो है मैया गिरजा को जो उन्होंने सुनाया है सत्संग वही है। पूरी रामायण आप देखिए, पाठ तो हम सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए गांव में, और मैंने सुना कि आप प्रायः पाठ होते रहता है, बहुत अच्छा लगा हमको। लेकिन अर्थ भी उसका समझना चाहिए। तो भगवान शिव जी जब जगदम्बा पार्वती जी को सत्संग सुनाने लगे तो भगवती गिरजा कहती हैं कि कहीं आप सुने हैं कि कैसे ही जानते हैं इतनी अच्छी कथा, आप कैसे जानते हैं? कहा मैंने सुनी है देवी, मैंने सुनी है। कहाँ सुने? कहा मैं भी काकभूषुंडी जी के यहाँ गया था सुनने के लिए। तो काकभूषुंडी जी तो पक्षी है, इस तरह के रूप से आप कैसे गए? हमको समझे हैं क्योंकि आपके हाथ में त्रिशूल है, नाग फुफकार मारता है, आपके अंदर में बिस्तर सांप है, और घंटा इस पर आप बसहा बैल पर चलते हैं, उसको बड़ा बड़ा घंटा है। कि घंटे की आवाज सुन करते तो सब पक्षी उड़ जाएगा, सत्संग भंग हो जाएगा, और ये त्रिशूल देख करके एक भी पक्षी रहेगा। माता ने जब यह कहा तो भगवान शिव जी कहते हैं हाँ देवी, मैं जानता था कि इस रूप में अगर जाऊंगा सत्संग में विघ्न पड़ जाएगा। मतलब सत्संग में विघ्न नहीं हो, इसका भी सभी श्रोता का ख्याल रखना चाहिए। आप श्रद्धा समर्पण करें, आप चढ़ाएं, लेकिन हर वक्त ख्याल रखें कहीं सत्संग शुरू करना छोड़ करके कहीं आपको तो नहीं देखना शुरू कर देगा, ये विघ्न हो जाएगा। इसलिए इसका ख्याल रखें। भगवान शिव जी ने भी इसका ख्याल रखा और उन्होंने अपना शरीर बदल लिया। कहा इस शरीर में मैं नहीं गया था देवी, मैं अपना रूप बदला था। कहा क्या बदले थे? मैं भी पक्षी बन गया। देखिए कितनी जरूरत है सत्संग की, कि सत्संग के लिए पक्षी का रूप बदलना पड़े तो पक्षी रूप धारण करके भगवान महादेव सत्संग सुनने गए। और फिर पूछी कौन सा पक्षी?
पक्षी तो बहुत है, मौत तो मजदूर तो नहीं बने, कहना नहीं ये सब मैं मैं हंस पक्षी का रूप धारण करके गया देवी, और कहीं किनारे में शांति पूर्वक बैठ करके सुना। वही सत्संग मैं तुम्हें आज सुना रहा हूँ देवी। इस तरह से हम आप सुने ताकि अपने घर में भी आप सुनावें। भगवान श्री राम जी इसी क्रम में महाराजा बने हैं और अपने राज्य के सभी लोगों को बुलाए हैं सत्संग सुनाने के लिए। जबकि उनके राज्य की कैसी स्थिति थी, रामायण कहती है दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं जाता। ये जो भी ताप बरस रहा है, ये ताप उस समय नहीं था जो कष्ट देने वाला हो। ये तीनों तरह का ताप, दैहिक दैविक भौतिक, इन त्रय ताप उस समय में उसका नहीं था प्रकोप। ये भगवान श्री राम जी का अपना ये है प्रभाव। हर तरह से बिल्कुल खुशहाली थी जिंदगी में, मौसम भी बड़ा सुहाना रहता था, बिल्कुल हर तरह से संपन्न। सब आजकल के जमाने में वीआईपी एक शब्द होता है जो खास खास के लिए वो शब्द लगाया जाता, मतलब जो बहुत महत्वपूर्ण पुरुष हो उनके राज्य काल में कोई किसी से कम नहीं थे, हर तरह से संपन्न थे, राम राज्य था। और फिर भी भगवान ने सबको बुलाया, एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पूर्वासिन सब आए, सब आ गए। सत्संग के कितने प्रेमी हैं, सुनने मात्र से सब सत्संग में आ गए और भगवान खुद से सत्संग सुनाने लगे। बड़े भाग मानसता बाबा, यही सबसे पहला शब्द भगवान का है। यह जो मानव का शरीर हम जीव को प्राप्त हुआ है, यह जीव बड़ा भाग्यवान हो गया है। इस जीव की बहुत जिंदगी अब खुशहाली में बीतने वाली है, यह संकेत हो गया है। बड़ा सौभाग्य जीव का होता तो मानव का शरीर जीव को मिलता। मानव शरीर चाहे पुरुष भाई का शरीर हो, चाहे माता बहन का शरीर हो, चाहे बच्चा, चाहे जवान, चाहे कोई हो, वो सब मनुष्य है। मनुष्य का शरीर मिल गया किसको? वो हम आप मैं बोलने वाला जो जीव अविनाशी है उसको मिल गया। बड़ा भाग्य हो गया, इसका सौभाग्य का समय आ गया जीवन में, बड़ा सौभाग्य का समय आ गया। भगवान ने कहा सुन लो, वैसे नहीं मिला, आराम से नहीं मिला है। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। मैं जो बोलने वाला जीव मरता नहीं है, आत्मा वही रहती है, जोले बदल जाते हैं। हम आप जीव मरते नहीं। परम पूज्य संत श्री साईं साहब जी गुरुदेव के हृदय, वो कभी कभी कहा करते थे हम आप जीव सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे और इस कलिकाल में तो है ये। हम आपकी नजर के सामने सब तमाशा हुआ है, बहुत चूक बीत गए। हम आप थे, जब से संसार बना है तब से ही हम आप जीव थे, हैं अविनाशी है, मरते नहीं हम आप। शरीर बदल रहा है इसलिए कि ऐसा ही शरीर सब दिन से था,
सुन रहे थे स्वामी अनुभवानंद जी महाराज से। क्या ऐसा ही शरीर हम आपका सब दिन से था? यह बदला हुआ रूप है, क्योंकि जिस दिन जन्म लिया था यह शरीर हम आपका, दुनिया का किसी का भी 2-2.5 किलो या 3 किलो का था। क्या वो अभी है? बदलते 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 इस रूप में आया, और यह भी रूप रहने वाला नहीं है। सावधान, यही सावधान, यह भी रहने वाला नहीं है। एक दिन यह जीरो में बदल जाएगा, धूल में, मिट्टी में मिल जाएगा। सावधान, यह शरीर तो नहीं रहेगा, लेकिन हम आप रहेंगे। भगवान श्री राम जी कहते हैं, आकर 4,84,000 जो निभ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा। जब से संसार बना है तब से यह जीव भटक रहा है। फिरत मतलब भटक रहा है, भटक रहा है। 84 लाख तरह के शरीरों में यह आ रहा है, जा रहा है, शरीर में जन्म ले रहा है, शरीर को छोड़ रहा है। जन्मने और मरने का भयंकर दर्द सब रामायण कहती है, जन्मत मरत दुसह दुख, जो सामने से बाहर पीड़ा है वो है जन्मना और मरना। यह जब से संसार बना तब से ही यह बेचारा जीव जन्मने मरने की पीड़ा अकेले झेल रहा है। कब हुक करी करुणा नर देही, भगवान कहते हैं, याद कराते हैं, सावधान हो जा। कभी परमात्मा ने क्योंकि तुम्हारे ऊपर कृपा बरसाई है, जो मानव की जिंदगी दे दी है। पहले ये जिंदगी नहीं थी। अंडा में लाखों बार अंडा वाला शरीर प्राप्त किया। अंडज 4 खानियों में, अंडज, पिंडज, उखमज और अंकुरज। ये 4 दर्जे सृष्टि के परमात्मा ने बनाए। 4 तरह से, अंडा से लाखों तरह का शरीर, गर्मी से लाखों तरह का शरीर, अंकुर होने वाला छोटा बड़ा ये पेड़ पौधे लाखों तरह के, और शरीर से जन्म लेने वाला पशु लाखों तरह का मनुष्य भी उसी पिंडर में आता है। इन 4 दर्जों में परमात्मा ने 84 लाख तरह का शरीर बनाया। संत कबीर साहब जी ने भी यही कहा, 1,84 भरम के पाँव पर अटके आए, अब की पासा ना पड़ा, फिर 84 जाए। यही है सबसे दर्द, यही है सबसे भारी पीड़ा। अगर इस बार नहीं सावधान हुए, इस बार अगर संतों की अमृतवाणी नहीं इस दिल दिमाग में आप बैठा करके रखे और ना इनके कहने मुताबिक चले, तो सावधान, फिर 84 सामने, दुख दर्द भारी पीड़ा इस जीव के लिए स्वागत में रहेगी। सावधान, भगवान ने इसी से बचने के लिए कहा। सुन लो, बड़ा अच्छा उपाय उन्होंने कहा, हे भाई यही कर फल विषय ना, हे भाई, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, इस मानव शरीर पाने का फल विषय नहीं है। विषय मतलब रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। गोस्वामी जी ने लिखा विजय पत्रिका में, 5 परस रस, शब्द, गंध और रूप, इनका कहा न कीजिए, बहुई पड़ब भव को। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये 5 विषय हैं। ये दुनिया का जितना मन को अच्छा लग रहा है, इन्हीं 5 विषयों में मन को अच्छा लग रहा है। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये 5 विषय संसार का भौतिक सुख है। भगवान कहते हैं मानव शरीर पाने का फल ये नहीं है भाई, विषय में मन लगाना नहीं है। नर तन उपाय विषय मन देही, तो पलटी सुधा
ते सठ इसलिए ही भगवान वेद ने कहा है जीव तू अमृत से बाहर ये तू मृत्यु से बाहर निकल जा, अमृत को पान कर ले, तू मरने से सदा के लिए बच जाओगे। यह होगा कैसे? तमसो मां, जो पूज्यपाद श्री प्रधान आचार्य श्री कल बता रहे थे, भगवान वेद का सूत्र दुनिया के सभी मानवों के कल्याण के लिए। तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सद्गमय, मर्त्यो मां अमृतम गमय। ये भगवान वेद का 3 सूत्र संसार के सभी उम्र के सभी लोगों के असली उद्धार का भगवान वेद का है सूत्र। ये हमारे आपके अंदर में जब तक कि नहीं उतरेगा ये सूत्र हमारे जीवन में, आपके जीवन में, तब तक यह मन विषय की ओर जाएगा। कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं दूसरा। अंदर का प्रकाश जो अमृत की ओर ले जाने वाला होगा, दिव्य प्रकाश परमात्मा का है, हम आपके अंदर है। खुद भगवान श्री राम जी ने बजरंगबली से कहे, बहुशास्त्र कथा ग्रंथारो मंथेन विधैव किम अन्वेष्टभ्यम प्रयत्नेन मारुते ज्योतिरांतरम। हे पवनतनय, हे हनुमान, तू बहुत से शास्त्र की कथाओं के मंथन में मत अपने आप को लगाओ, वृथा ये वृथा व्यर्थ होगा तुम्हारे लिए। करो क्या? तो भगवान श्री राम जी बजरंगबली से कहते हैं, अन्वेष्टभ्यम प्रयत्नेन, बल्कि प्रयत्नशील होकर के, खूब परिश्रम करके, खूब उद्यम करके तो अपने अंदर की ज्योति की खोज करो, अन्वेषण करो। अन्वेष्टभ्यम प्रयत्नेन मारुते ज्योतिरांतरम। हे मारुतनय, तुम्हारे अंदर में प्रभु की जो अमृतमय ज्योति है उसकी की खोज करो। यही असली है मन को विषयों से मोड़ने का। अंदर में, हमारे अंदर में प्रभु का प्रकाश और शब्द है। गुरुदेव की हम लोग रोज सुबह में पाठ करते हैं अमृतमय वाणी, घटतम प्रकाश और शब्द पठत रहे, जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि अनुध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, अस्मरण दृढ़ चाहिए। कल आपको मैं सुना रहा था भगवान वेद का उपदेश। भगवान वेद कहते हैं, मनुष्य तू परमात्मा को अपने से देखो, खुद से परमात्मा को पहचानो, मानो उनका प्रत्यक्ष दर्शन करो, मानो उनको तत्व रूप में जानो। और यह भी सुन रहे थे, वो परमात्मा इतने महीन है कि सबसे नजदीक अगर है कोई, वही प्रभु है हमारे आपके अंदर में। जिस प्रभु ने द्रौपदी की भारी पीड़ा से रक्षा किया, कहां थे? द्वारिका में भगवान मुरारी, और कहां संकट पड़ा? हस्तिनापुर में उनकी भक्ति, उनकी सखी पांचाली को याद की। दिल में रहने वाले उस गोविंद को, दिल में ही रहने वाले गोविंद उस समय भी थे, आज भी हैं। हम आपके भी दिल में वो प्रभु है। उस प्रभु को प्रत्यक्ष में देखने के लिए भगवान वेद ने कहा, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आपके पास है। वो प्रभु दीनदयाल हम आपके दिल के पास हैं। सिर्फ परमात्मा ने इस संसार में हम आपको चक्कर लगाने के लिए 3 आवरण डाल दिया है। पहला आवरण पर्दा, अंधकार का पर्दा है, जो आंख बंद करके देखते हैं सब उम्र के लोग, कुछ नहीं दिखता, ये अंधकार है। सिर्फ अंधकार ही नहीं, हमारे अंदर में अमृतमय प्रकाश भी है, अमृतमय शब्द भी है। ये 3 आवरण हम आप जीवात्मा के ऊपर परमात्मा ने डाला। यही कारण है कि परमात्मा बिल्कुल सटे हुए हैं, जीव के बिल्कुल पास हैं, लेकिन आंख पर पट्टी है, आंख बंद कर दिए हैं, भला कैसे दिखेगा? यही अंदर में
में चलने के लिए भगवान श्री राम जी ने कहा संत सदगुरु से तुम रास्ता सीखो और तुम्हें बताएंगे वो जिस तरह से तुम्हारा मन संसार के विषयों की ओर भागता रहता है, जो मानव शरीर पाने का फल नहीं है, उसको रोकने के लिए, ब्रेक लगाने के लिए संत सदगुरु अंदर में ही चलने का कायदा बताते हैं। आज भी पूज्यपाद श्री ने बहुतों को बताया है, सब लोग सीखिए। गोस्वामी जी ने कहा जब तक कि अंदर में आंख बंद में प्रकाश नहीं देखेंगे हम आप जीव, तब तक मन विषयों की ओर जाएगा ही, कोई रोकने का दूसरा साधन नहीं है। जब लगी नहीं निज हृदय प्रकाश विषय आस मन माही, क्या परिणाम होगा? तुलसीदास तब लगी जग जोनी भ्रमा, सपने हो सुख नहीं, सुख के लिए दिल दिमाग दिन रात एक कर बैठे हैं, क्या शुभ क्या अशुभ नहीं सूझता, दौड़ पड़ते हैं, कितनों आप कर लेंगे बाहर में प्रयास सुख के लिए। संत शिरोमणि गोस्वामी जी ने कहा स्वप्न में भी तुमको चैन की जिंदगी जीने नहीं देगा। कब तक? जब तक कि आंख बंद करके अंधकार देखोगे, और फिर 84 का चक्कर भी लगेगा। जग जोनि भ्रमत सपने हो सुख नहीं, यही भगवान श्री राम जी ने कहा। इसके लिए संत सदगुरु से रास्ता सीखो। तुम्हारे अंदर में रास्ता है, हम आपके अंदर में रास्ता है, हम आप चलते हैं, चल करके ही सोए, चल करके ही स्वप्न देखे, चल करके ही जगे हैं। जीव अंदर में चला है, शरीर नहीं। शरीर तो आप बंद करके सो दिए, लेट गए, लेकिन इस शरीर के अंदर में जीव जो पटोही है वो चला है, चल करके स्वप्न देखा है। हर उम्र में स्वप्न होता है, शिशु अवस्था में भी, जवान आदमी को भी, बुढ़ापा में भी स्वप्न होता है। अब फिर गाड़ी नींद में सोना होता है। 3 जगह में रोज जीव चलता है, ये आने जाने का क्रम 3 जगह शरीर में रोज है। कल आप कुछ बात श्री से सुन रहे थे, अभी जगे हुए हैं, आंखों में जब स्वप्न देख रहे थे, कंठ में नीचे उतरे थे, आंख से नीचे। अब फिर गाड़ी नींद में सोए थे, उससे भी नीचे फेफड़ा हृदय में आए थे। ये 3 स्थान में रोज जीव हम आप चलते हैं। इन 3 स्थानों में जब तक चलेंगे तब तक सुख के लिए तो चाहेंगे जरूर, प्रयास भी खूब करेंगे, लेकिन स्वप्न में भी सुखी नहीं हो पाएंगे। इसके लिए अब एक और यात्रा है। ये तो स्वाभाविक यात्रा है, चोर भी इस तरह से स्वप्न देखता, जगता है, सो लेता है, इंसान भी यही करता। लेकिन संत सदगुरु जो आपको बताएंगे, जो आज पूज्यपाद श्री ने बताया, वो ऊपर की ओर चलने के लिए, आंख से नीचे स्वाभाविक यात्रा जीव की है, आंख के ऊपर चलने के लिए जहाँ तुरी अवस्था की बात बाकी होती है, उसमें आंख बंद करके प्रभु का अमृतमय दिव्य प्रकाश जीव देखेगा। जीव देखता है आंख से ऊपर, और उसका रास्ता कहाँ है? सुषमना में है, 10वें द्वार में है, जो गुप्त है। इस तरह से सुन करके नहीं देख सकेंगे, इसके लिए सीखना पड़ेगा। यह भेद है गुप्त, जानना किसी ग्रंथ से है असंभव, समझ लो किसी संत से। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को हुआ नहीं, होता नहीं, हो रहा है नहीं। आप जब सीख करके खूब इसमें जरा श्रद्धा प्रेम से जरा समय लगा करके ध्यान करेंगे, खोलेंगे, अंदर की ज्योति तो मिलेगी ही, फिर परमात्मा की आवाज जो अमृत है वो भी आप सुनने लायक हो जाएंगे। वो आवाज आपको सभी आवरणों से ऊपर उठा करके आप आवरण रहित होंगे। अब आपको अपनी आंख, आत्मा की आंख खुलेगी और वही आप देखेंगे यही मैं हूँ। फिर देखेंगे जो मैं हूँ हमारे पास ही परमात्मा, और परमात्मा ही नहीं, जो मैं वही प्रभु, जो प्रभु वही मैं। मुझ में और प्रभु में कोई फर्क नहीं। यह विज्ञान आपको प्राप्त होगा। इसी स्थिति में आप मानव नहीं, आप खुद परमात्मा बनेंगे।
कबीरदास जी, नानक जी, जितने संत हैं गुरु महाराज जी जैसे, आप त्रैलोक में पूजनीय बनेंगे। यही सत्संग का सबसे बड़ा चमत्कार है। सब लोग यह गुण ज्ञान को सीखिए। एक भी सीखने से मत अपने को वंचित रखिए। 10 साल की उम्र से लेकर हर उम्र वाला यह ज्ञान सीखिए। सीख करके अपनी जिंदगी का सवाल है, अपनी जिंदगी को बेहतर बना लीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद श्री दयानंद जी महाराज जी के द्वारा जीवन के महत्व को बड़े ही ओजस्पूर्ण तरीके से हम सबके सामने रखा गया। अब सत्संग की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं सभी भक्तजनों की तरफ से गर्वद निवेदन करता हूँ, पूज्यपाद श्री प्रेमानंद जी महाराज के आप अपने अमृतमयी वाणी से हम सबको लाभान्वित करेंगे। श्री प्रेमानंद जी महाराज